हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसे जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज 26 मई 2024 दिन है रविवार। तिथि है कृष्ण पक्ष की तृतीया जो कि शाम 6:06 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे मूला जिनके सौ में केतु, लेकिन जो सुबह 10:36 तक रहेंगे। उसके बाद पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है शुक्र। राहु काल की यदि हम बात करें तो शाम 5:28 से लेकर 7:12 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:51 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा। तो दर्शकों, हम आपसे आगे बढ़ने से पहले एक आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो पिता के साथ शुरुआत में कुछ अनबन देखी जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, जो भी गलतफहमी है, वो दूर होगी और निश्चय ही आपके पिता आपका सपोर्ट और सहयोग करते नजर आएंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। तो शुरुआत में किसी प्रकार की कोई निर्णय में आप अपना रजामंदी ना दिखाएं, हो सके तो कुछ समय लें, विचारें, उसके बाद अपने बारे में या अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन साथी की यदि हम बात करें तो एक बैलेंस स्थिति में रहेंगे। इसके अलावा जीवन साथी के साथ आप एक अच्छा समय बिताने जा रहे हैं और हो सकता है कि आप अपने संतान पक्ष से भी आपको संतोष प्राप्त हो। इसके अलावा अगर हम विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में कुछ गंभीरता तो दिखा रहे हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में या डिजाइनिंग या आर्ट के क्षेत्र में उनकी दिलचस्पी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ छोटी मोटी समस्या यदि पहले से चल रही है तो थोड़ा सावधान रहने की निश्चय आपको आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ लाभ प्राप्ति के संकेत मिलेंगे, कुछ बेहतर सुधार आपको देखने को मिलेगा। परिवार के साथ कुछ स्मॉल गेट टुगेदर देख सकते हैं या कुछ आसपास की यात्रा पर आप जा सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है। भाग्य अंक आपका 7 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जानेंगे। तो माता के स्वास्थ्य में अचानक कुछ गिरावट देख सकते हैं या माता आपसे किसी बात को लेकर आपके विरुद्ध जा सकती है या आपकी किसी बात का जो समर्थन करती नजर नहीं आएंगी, या कोई आपका निर्णय ऐसे लिया जो जिनकी वजह से आपकी माता आपसे नाराज हो सकती है, रुष्ट हो सकती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो फिलहाल प्रेम संबंध में आपकी कोई आशा या निराशा या कुछ भी किसी प्रकार के कोई भी इमोशंस आपको नजर नहीं आएंगे। आप एक तटस्थ न्यूट्रल स्थिति में अपने आप को महसूस करेंगे, जहाँ पे आपके लिए आपके भीतर आपको किसी रिलेशनशिप के प्रति कोई भी आकर्षण नजर नहीं आएगा। एक प्रकार से कह सकते हैं एक डिटैचमेंट या उच्चाटन की स्थिति आप देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ गहन चिंतन करते नजर आ सकते हैं अपने पास्ट को लेके, अपने भूत को लेके, जो भी आपके साथ घटना हुई है, जो भी आपके संबंध में आपके रिलेशनशिप रहे, उसके बारे में कुछ सोचते विचारते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी की, तो जीवन साथी के साथ आप सामान्य दिन ही देखेंगे। कुछ छोटा-मोटा कह सकते हैं कि कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। फिलहाल आप किसी बात को कह सकते हैं कि सुनते नज़र नहीं आएँगे, कुछ बात को कह सकते हैं कि आप गंभीरता से लेते नज़र नहीं आएँगे, सिर्फ़ आप अपनी ही कहेंगे, किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में पूरी तरीके से फ़ोकस लूज़ कर सकते हैं या उनकी दिलचस्पी खत्म हो सकती है। कुछ इस प्रकार की स्थिति बनती नज़र आ रही है। आस-पास की यात्रा का योग तो बनेगा, किसी ऐसी यात्रा पे आप जाना चाहेंगे जहाँ पे आपको मानसिक शांति प्राप्त हो, लेकिन हो सकता है कि ऐसी यात्रा ना बन पाए। तो सबसे बड़ी यात्रा होती है अपने भीतर की यात्रा, जहाँ पे आपको अपने भीतर ये तलाशना होता है कि आप कहाँ हैं अपनी लाइफ में, या क्या अपनी अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं या क्या अचीव करना चाहते हैं। तो अबव ऑल ये क्वेश्चन बनता है कि आप अपनी लाइफ को टटोलें और खुद को पहचानने का प्रयास करें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है। भाग्य अंक आपका 4 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जानेंगे। तो घर परिवार में विवाह की चर्चा तो चल रही है। शुरुआत में कुछ तना-तनी देखी जा सकती है, लेकिन धीरे-धीरे चर्चा में लोगों का इंटरेस्ट और दिलचस्पी देखी जा सकती है। खासकर आपकी दिलचस्पी बनती नजर आ रही है। हो सकता है ये विवाह जो प्रस्ताव है वो फाइनल हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में आज किसी यात्रा का या आसपास की यात्रा का योग बन सकता है। फिलहाल आप लोगों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा संबंध देखा जा सकता है। आप एक दूसरे को अच्छे तरह से समझते नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि आप विवाह की चर्चा अपने पार्टनर या परिवार के साथ करें। इसके अलावा जीवन साथी के साथ काफी अच्छा समय बिताएंगे। जीवन साथी को काफी मॉरली सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, कुछ उनको मोटिवेट करते नजर आ रहे हैं। कुछ कह सकते हैं कुछ परिवार को लेकर कुछ तनातनी बनी है या कुछ तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो आप पूरी तरीके से अपने पार्टनर का सहयोग करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में एक सामान्य दिन देखेंगे, कुछ प्लानिंग भी करते नजर आएंगे। उच्च शिक्षा के लिए भी कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो निश्चित तौर से आप अपने खान पान को दुरुस्त रखें। कहीं ना कहीं लीवर की समस्या या स्लो डाइजेशन या पाचन में कमजोरी की समस्या देखी जा सकती है। कुछ आंखों की समस्या भी देखी जा सकती है। शुगर के मरीज है तो अपना अच्छे से ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस अपने ऊपर ना ले। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है। भाग्य अंक आपका 9 है।
चौथी राशि कर्क राशि की यदि हम बात करें तो बेवजह किसी के साथ उलझ सकते हैं, खासकर परिवार में किसी महिला के साथ या हो सकता है माता के साथ किसी मुद्दे को लेकर वाद विवाद या तर्क वितर्क देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो प्रेम संबंध में फिलहाल पार्टनर की जो व्यवहार है उसमें कुछ नीरसतापन देखा जा सकता है, किसी प्रकार कोई सहयोग या कॉपरेट करते नजर नहीं आएंगे। जीवन साथी की यदि हम बात करें तो काफी उतार चढ़ाव भरा दिन रह सकता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर या उनके व्यवहार को लेकर भी आपके भीतर किसी प्रकार की कुछ कह सकते हैं कि तनाव की स्थिति देखी जा सकती है, संदेह की स्थिति देखी जा सकती है। हो सकता है उनके स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट देखने को मिले और इस प्रकार आप लोगों के बीच में एक सहयोगिता की कमी जरूर देखी जा सकती है, कह सकते हैं कि एक कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी आज सेल्फ स्टडी में ज़्यादा बिलीव करेंगे, किसी के साथ अपनी प्लानिंग या अपनी पढ़ाई को शेयर करना नहीं चाहेंगे या उनके साथ पढ़ना नहीं चाहेंगे। बड़े बुजुर्ग का उनको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उनके बड़े भाई बहन का भी मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा किसी मित्र का सहयोग जरूर देखने को मिलेगा आपको, और कोई अगर आपके मित्र नहीं है तो हो सकता है कोई मित्रता का प्रस्ताव आपको मिल जाए। इसके अलावा आपके अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो निश्चित तौर से आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें। कुछ इन्फेक्शन की समस्या या कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या यानी ब्रेथ से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको पहले से है तो अपना अच्छे से ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य का भी आप अच्छे से ध्यान रखें। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 2 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जानेंगे। तो कुल मिला के आज अपने निर्णय पे अटल रहेंगे। परिवार के प्रति आपकी कोई भी सोच सकारात्मक आज नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर परिवार के प्रति कुछ कुछ दूरी या डिस्टेंस देखी जा सकती है। प्रेम संबंध की यदि बात करें तो काफी इमोशनली अटैचमेंट महसूस करेंगे अपने पार्टनर के साथ, और पार्टनर के कुछ इस प्रकार की एनर्जी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये कह सकते हैं एक म्यूचुअल बैलेंस एनर्जी में आप रहेंगे, लेकिन कुछ खर्चा जरूर आप करते नजर आ रहे हैं, कुछ या कुछ हानि भी इस संदर्भ में देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जीवन साथी की, तो जीवन साथी के साथ आप पूरी तरीके से गंभीरता बनाए हुए हैं। जीवन साथी भी अपने रिलेशनशिप को लेकर उनके भीतर गंभीरता बनी हुई है, लेकिन आप लोगों के बीच में एक पॉइंट में आके एक प्रकार से डिफरेंसेस भी देखा जा सकता है। विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो आज मूडी रह सकते हैं, पढ़ाई को लेकर कुछ अन्य गतिविधियों में ज्यादा दिलचस्पी लेते नजर आएंगे। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो कुछ खास समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, बस आपको अपना ध्यान रखना अच्छे से। कुछ चोट इत्यादि का भय की संभावना बनी हुई है, तो आप काफी सावधान रहें। खासकर यदि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं तो हो सकता है कुछ बीपी की समस्या आपकी बढ़ जाए। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 5 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जानेंगे। माता का सपोर्ट देखने को मिलेगा। माता किसी कार्य में या किसी डिसीजन में या निर्णय में आपकी कह सकते हैं सपोर्ट ले सकती हैं या आपका सहयोग कर सकती हैं। आपको कुछ किसी प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंट या मदद आपको कर सकती हैं। इसके अलावा अगर हम आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध में फिलहाल स्थिति कुछ नेगेटिव कह सकते हैं बनी हुई है, कुछ नकारात्मक बनी हुई है। कहीं ना कहीं आपके और पार्टनर के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखी जा सकती है। हालाँकि आप किसी प्रकार का कोई प्रयास भी करते नज़र नहीं आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से तटस्थ रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे और समय का इंतज़ार करना चाहेंगे। इसके अलावा जीवन साथी के साथ सामान्य दिन देखने को मिलेगा। जीवन साथी के व्यवहार की वजह से आप थोड़ा-सा कह सकते हैं कि परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी में संलग्न रहेंगे और अपनी कह सकते हैं कि अपनी प्लानिंग में अच्छे से वर्क करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में तो काफ़ी बेहतर रहेंगे। कुछ खान-पान के कारण कुछ समस्या देखी जा सकती है, लेकिन हो सके तो खान-पान को उचित रखें और हृदय के मरीज़ हैं, अपने अच्छे से ध्यान रखें। हालाँकि पहले से कुछ अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है, भाग्य अंक आपका 6 है। तुला राशि की यदि हम चर्चा करें तो किसी आसपास की यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। काफ़ी दिलचस्पी लेते नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी ऐसी यात्रा पे भी जाना चाहेंगे जहाँ पे आप अपने साथ अपनी कंपनी को एन्जॉय करें, यानी सोलो जर्नी करना चाहेंगे। इसके अलावा हो सकता है किसी गुप्त यात्रा पर भी आप जाएँ जहाँ पे आपको कुछ अध्ययन करने को मिले या कुछ गुप्त विद्या का ज्ञान आप प्राप्त करना चाहेंगे। कुछ इस प्रकार की दिलचस्पी बनती नज़र आ रही है। माता आप और आपके छोटे भाई-बहन के साथ संबंध में काफ़ी गहनता देखी जा सकती है, काफ़ी प्राणघनता देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, प्रेम संबंध में जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है, उसके प्रति आपके भीतर कोई इस प्रकार की कोई शंका तो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कहीं न कहीं आपके पार्टनर के कोऑपरेशन में, सहयोगिता में कुछ कमी ज़रूर देखने को मिल सकती है। किसी मुद्दे से वो पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कोई पुराना कॉन्टैक्ट भी आपकी लाइफ़ में दोबारा आने का प्रयास कर सकता है या आप उन्हें कॉन्टैक्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। कहीं न कहीं आप पुराने रिश्ते और अपने जो वर्तमान रिश्ते में कुछ कंपैरिज़न करते नज़र आ रहे हैं। ये स्थिति काफ़ी कह सकते हैं समस्याकारक हो सकती है, क्योंकि जब आप कोई कंपैरिजन करते हैं तो निश्चित तौर से आप अपने लिए समस्या खड़ी करते हैं।
अगर हम बात करें जीवन साथी की, तो जीवन साथी के साथ सामान्य दिन देखने को मिलेगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की यदि हम बात करें, तो विद्यार्थी पढ़ाई में गंभीरता बनाए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपके स्वास्थ्य की हम बात करें, तो स्वास्थ्य में कुछ बीपी की समस्या है, वो बढ़ सकती है। स्ट्रेस ज़्यादा ले और इसके अलावा क्रोध बहुत ज़्यादा करते नज़र आ रहे हैं, इससे भी आपको बचना होगा। खासकर अपने आस-पास के लोगों के साथ आप किसी प्रकार के संघर्ष में भी आ सकते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। हर बात पे तीव्र प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सके तो शांत प्रवृत्ति में रहें, ये आपके लिए सेहतमंद भी रहेगा और आपके लिए ज़रूरी भी है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 62% है, भाग्य अंक आपका 4 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जानेंगे। तो परिवार में एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं, या कुछ करना चाहें, या कुछ अपनी कुछ खुशी या परिवार या माता के साथ शेयर करना चाहें। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में पार्टनर का जो व्यवहार है बहुत ही उग्र रह सकता है। इसके अलावा बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आपका जो व्यवहार रहेगा काफ़ी शांत में रहेगा। उसके बावजूद भी आपके जो पार्टनर हैं किसी शो ऑफ में या किसी के दबाव में आके, या कह सकते हैं किसी के इन्फ्लुएंस या प्रभाव में आके हो सकता है किसी प्रकार का कोई निर्णय ले लें। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवन साथी की, तो जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आप एक-दूसरे के साथ अच्छे से समय बिताएँगे। इसके अलावा अगर आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं, किसी धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका अनुभव बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, साथ ही पढ़ाई में फ़िलहाल अभी किसी प्रकार कोई इंटरेस्ट लेते तो नज़र नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, तो स्वास्थ्य में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो बनी हुई है, साथ ही आपको कुछ घबराहट की समस्या देखी जा सकती है। तो हो सके तो ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करें, यदि समस्या ज़्यादा बढ़ गई है तो। इसके अलावा अगर हम आपके भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 64% है, भाग्य अंक आपका 9 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जानेंगे। तो माता के साथ एक अच्छा समय बिताएँगे, माता के साथ आप कह सकते हैं एक अच्छी बॉन्डिंग देखी जा सकती है। माता आपका कोई बात किसी बात पे स्टैंड आपके लिए ले सकती हैं। इसके अलावा प्रेम संबंध की यदि हम बात करें, तो कुछ गिरावट आज देखने को मिल सकती है। कुछ आप लोगों के बीच में किसी बात को लेके तना-तनी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जीवन साथी की, तो जीवन साथी के साथ आप एक सामान्य दिन तो देखेंगे, लेकिन जीवन साथी के प्रति आपकी कोई भी अपेक्षा जो है वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है किसी बात को लेकर वो आपका विरोध कर सके। इसके अलावा विद्यार्थी की बात करें, तो एक सामान्य दिन आपको देखने को मिलेगा। कुछ पढ़ाई में भी गंभीरता देखी जा सकती है। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, तो स्वास्थ्य में कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर पहले से है या अभी भी आपको परेशान कर रही है, तो अपने खान-पान को उचित रखें, बाहर के खाने को बिल्कुल भी अवॉइड करें। इसके अलावा हो सकता है किसी गहन अध्ययन में आप अपनी दिलचस्पी दिखाएँ। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, तो 70% है, भाग्य अंक आपका 1 है। तो 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो माता किसी धार्मिक गतिविधि में अपनी भागीदारी दे सकते हैं, तो इसके संदर्भ में कुछ खर्चा या दान कर सकते हैं, या आप कुछ ऐसा करना चाहें। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट अगर बनी हुई है, तो कुछ आज भाग-दौड़ जैसी समस्या देखी जा सकती है, यानी आप काफ़ी भाग-दौड़ करते नज़र आएँगे। प्रेम संबंध में स्थिति काफ़ी पहले से बेहतर देखने को मिलेगी। अगर कुछ पहले से कमी है, तो वो भी पूरी होती नज़र आ रही है। साथ ही कुछ बात अगर नहीं बन रही, तो हो सकता है अब बात बननी शुरू हो जाए। इसके अलावा अगर आपके जीवन साथी की बात करें, तो किसी खर्चे के कारण आज थोड़ा-सा कह सकते हैं कि परेशानी अपसेट हो सकते हैं, या कुछ डिमांड इस प्रकार की वो कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके अगर विद्यार्थियों की यदि हम बात करें, तो विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ गंभीरता के अलावा कुछ अच्छा अनुभव प्राप्त करेंगे। साथ ही उनके गुरु है या मास्टर है, उनको मार्गदर्शन को प्राप्त होगा। परिवार से कुछ सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन किसी गुरु का मार्गदर्शन से उनकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने घर में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी बाहर की यात्रा का भी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो फिलहाल अभी उसमें कुछ आप दिलचस्पी लेते नज़र नहीं आएँगे। घर परिवार वालों के साथ ही समय बिताना पसंद करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 68% है, भाग्य अंक आपका 9 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जानेंगे। तो बड़े भाई-बहन का एक मार्गदर्शन या उनका गाइडेंस आपको प्राप्त होगा, खासकर आपके पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर। अगर आपके प्रेम संबंध की भी हम बात करें, तो किसी मित्र का सपोर्ट सहयोग देखने को मिलेगा। शुरुआत थोड़ी कह सकते हैं कि नकारात्मक रह सकती है, लेकिन धीरे-धीरे आप स्थिति को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर हम आपके जीवन साथी की यदि हम बात करें, तो जीवन साथी के साथ समय तो अच्छा रहेगा, खासकर आप जीवन साथी की किसी सलाह को या परामर्श को मानते नज़र आएँगे। वो आपके घर से संबंधित हो सकती है, या घर में कुछ परिवर्तन से संबंधित हो सकती है, या घर में कुछ आप आयोजन कर रही हैं, किसी प्रकार का समारोह कर रहे हैं, उससे भी रिलेटेड हो सकती है।
इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी सामान्य ही दिन देखने को पाएँगे अपनी पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए उनको कुछ कह सकते हैं कुछ मार्गदर्शन के अलावा कुछ कह सकते हैं क्लैरिटी भी मिलेगी, साथ ही कुछ प्लानिंग में भी अपना समय लगाना चाहेंगे। इसके अलावा कुछ मित्रों का सपोर्ट उनको देखने को मिलेगा। यदि आज आप सिंगल हैं या आपके पास कोई मित्र नहीं है, तो हो सकता है कोई पुराना मित्र आपको कॉन्टैक्ट करे या कोई नए मित्र का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, तो काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे और कुछ अच्छा लाभ आप प्राप्त करते नज़र आ रहे हैं। कुल मिला के काफ़ी आप खुद में बढ़िया महसूस करेंगे, लेकिन कुछ आलस की समस्या आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 72% है, भाग्य अंक आपका 1 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जानेंगे, तो पिता का सपोर्ट तो है ही है, साथ ही परिवार में किसी बात को लेकर भी आपका सपोर्ट बनता नज़र आ रहा है। आप किसी बात किसी सलाह को लेकर या किसी परामर्श को लेके अपनी जो पैठ है परिवार के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से बना रहे हैं, यानी आपकी इमेज काफ़ी बढ़िया बनती नज़र आ रही है परिवार के बीच में। प्रेम संबंध की यदि बात करें, तो प्रेम संबंध में आज काफ़ी खुशी का अनुभव हो सकता है, कुछ ऐसी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है, कुछ ऐसा अनुभव आपको हो सकता है जो आपको खुशी प्रदान करेगा, मानसिक शांति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम आपके जीवन साथी की बात करें, तो जीवन साथी के साथ सामान्य दिन देखने को मिलेगा। कुछ डिफरेंसेस है आप लोगों के बीच में किसी बात को लेके फिलहाल अभी वो सॉर्ट आउट होते नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर विद्यार्थियों की बात करें, तो विद्यार्थी थोड़े मूडी रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, तो स्वास्थ्य में काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। कुछ अच्छा लाभ आप प्राप्त करते नज़र आ रहे हैं, कुछ कंधों की समस्या या कानों से रिलेटेड कुछ छोटी-मोटी समस्या ज़रूर देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 68% है, भाग्य अंक आपका 3 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।